मनुष्य शतरूपायां तिस्र कन्यास्य जगनिरे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिर्विश्रुतः। मनु और शतरूपा के माध्यम से आकुति, देवहूति और प्रसूति, ये 3 कन्याओं ने जन्म लिया। प्रियव्रत और उत्तानपाद, ये 2 बालकों का जन्म हुआ। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ। रुचि प्रजापति के घर में यानी आकुति के गर्भ से साक्षात यज्ञ नारायण भगवान का जन्म हुआ। बोली यज्ञ नारायण भगवान की। और यज्ञ नारायण भगवान का विवाह हुआ दक्षिणा नाम की कन्या से। इसीलिए तो यज्ञ जब तक पूर्ण नहीं माना जाता है तब तक आप ब्राह्मणों के लिए भरपूर दक्षिणा नहीं दे दो। जब तक ब्राह्मणों का मन खुश नहीं हुआ, उनके लिए दक्षिणा नहीं दी, जब तक दक्षिणा यज्ञ में नहीं लगती है तब तक यज्ञ पूर्ण नहीं होता। क्यों? क्योंकि पति कुछ नहीं कर सकता है। पति से बड़े, पति के लिए पत्नी आवश्यक, परम आवश्यक रहते हैं इस दुनिया में। यज्ञ नारायण जी की धर्म पत्नी है दक्षिणा नाम की कन्या, और आकुति, देवहूति और प्रसूति जो तीसरी कन्या है, इसका विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ। और इनके घर में 16 कन्याएं जन्म लेकर के आई। त्रयोदशादा धर्माय तथैका मग्नये पितृव्यये काम युक्तेभ्यो भवाये काम भवक्षिरे। त्रयोदशादा धर्माय तथैका मग्नये विभु, यानी 16 कन्या जन्म लेकर के आए, जिसमें से 13 का विवाह धर्म के साथ में हुआ और 1 का विवाह पितरों के साथ में, 1 का विवाह अग्नि के देव के साथ में, और जो सबसे छोटी कन्या है सती, उसका विवाह भगवान शंकर के साथ में हुआ। जब ये विवाह पूर्ण हुए तो मैत्रेय जी महाराज इस कथा को 4 जगह श्रवण हो रही है ये कथा। एक नैमिषारण्य क्षेत्र में सौनकादि 88,000 ऋषियों को सूत जी महाराज श्रवण करा रहे हैं। एक यमुना के गंगा जी के किनारे पर परीक्षित जी के लिए सुखदेव जी श्रवण करा रहे हैं, और मैत्रेय जी विदुर जी के लिए श्रवण करा रहे हैं। और इसी कथा को 4थी जगह रामपुरा में आप श्रवण कर रहे हो। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, अल्प आयु में ही सती को अपने देह का त्याग करना पड़ा और भगवान शंकर से द्रोह हो गया दक्ष का। विदुर जी कहते हैं, बोले महाराज, मैंने सुना है कि भगवान शंकर तो भोले हैं, भोले भाले हैं, फिर उनसे द्वेष कैसे हो गया? और मैंने सोचा है, सुना है कि सती जो है वो तो अपने पिता की बहुत लाडली पुत्री है, फिर पिता के कहने पर, पिता के क्रोधित होने पर सती ने अपने देह का त्याग क्यों कर दिया? मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, एक बार दक्ष प्रजापति को, इसका नाम पहले दक्ष था लेकिन देवताओं ने इसको अदक्ष बना दिया, इसका नाम, इसलिए इनका नाम पड़ गया दक्ष प्रजापति। प्रजापति की ख्याति इनको प्राप्त हो गई है। दक्ष प्रजापति के मन में एक यज्ञ करने का मन हुआ। बोले मेरे को यज्ञ करना है। तो सभी देवताओं को यज्ञ से पहले, जैसे अब आप कोई भी कार्य करते हैं तो उससे पहले 4 लोगों की सलाह लेते हैं कि नहीं? तो ऐसे ही राजा जो होता है उसे सब लोगों की, बड़ा व्यक्ति जो होता है, गांव का प्रधान होता है, उसे गांव वालों की सलाह लेना परम आवश्यक रहता है। तो आज दक्ष महाराज ने सभी देवी देवताओं को बुलाया, ब्राह्मणों को भी बुलाया, संतों को भी बुलाया, और भगवान नारायण, विष्णु और ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों को भी आमंत्रित किया है। उस सभा के अध्यक्ष थे दक्ष प्रजापति जी। अब भाई जो अध्यक्ष रहता है वो सबसे बाद में आता है। सब लोग आ गए थे, और जैसे दक्ष प्रजापति उस सभा में आए तो सभी देवतागणों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया, सभी ब्राह्मणों ने स्वागत किया, संतों ने किया, लेकिन ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए, भगवान विष्णु खड़े नहीं हुए, और भगवान शंकर खड़े नहीं हुए। भगवान ब्रह्मा जी इसलिए नहीं खड़े हुए क्योंकि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं दक्ष प्रजापति माने जाते हैं। और तो दक्ष ने सोचा, बोले कि अगर पितामह ब्रह्मा खड़े नहीं हुए तो चलता है, मैं उनका बालक हूं, बेटे को देख करके पिता खड़ा ना हो तो कोई बड़ी बात नहीं है।
और भगवान नारायण खड़े नहीं हुए तो चलता है, क्यों? क्योंकि मेरे पिता हैं ब्रह्मा और ब्रह्मा जी सम्मान करते हैं नारायण भगवान का, तो मेरे पिताजी से भी बड़े हैं नारायण जी। लेकिन ये जो शंकर है ये तो मेरा दामाद है, इसको तो मैंने अपनी पुत्री का विवाह किया है, फिर ये खड़ा क्यों नहीं हुआ? और जैसे ही अपने सिंहासन पर पहुंचे, खड़े होकर के अट्टहास करके कहने लगे, अरे सुनो, आपके बीच में जो अघोरी खड़ा है, ये जो जिसके पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, मैंने पितामह ब्रह्मा के पिता ब्रह्मा के कहने पर अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ कर दिया। ये मेरी पुत्री के लायक नहीं है। अरे इसको सम्मान करना तक नहीं आता है। इसके ससुर साहब इसके सामने से निकल के खड़ा नहीं हुआ। अनेक अनेक बोलने लगा, लेकिन भगवान शंकर एक सीलवान है, कुछ न बोले, शांत बैठे रहे। लेकिन आप याद रखना, आप किसी से कुछ बोलो, अरे किसी से क्यों, सास अपनी बहू से ही कुछ बोले। अगर बहू कछु नहीं बोले, बिल्कुल शांतिपूर्वक बैठी रहे, तो सास को और गुस्सा आता है और क्रोध होता है। क्योंकि अगर प्रत्युत्तर मिले तब तो ठीक है, और कुछ उत्तर नहीं मिलता है तो स्वयं को फिर और गुस्सा आता है। अब जैसे ही कुछ नहीं बोले तो अब और भी ज्यादा बोलने लगा दक्ष। लेकिन जैसे ही ज्यादा बोलने लगा तो भगवान शंकर तो कुछ नहीं बोले, लेकिन भगवान शंकर के जो गण थे उनसे रहा नहीं गया और कहा, हे दक्ष, तू बहुत देर से मैं कर रहा है, जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि शीघ्र ही तेरा मुख बकरे का हो जाएगा। जैसे श्राप दिया तो भृगु और वशिष्ठ जो संत थे उनसे नहीं रहा गया, तुरंत खड़े हो गए और नंदीश्वर गणाध से कहा, अरे नंदीश्वर, दो लोग अगर बात कर रहे हो तो तीसरे को बीच में नहीं उठना चाहिए। आपने श्राप देकर के अच्छा नहीं किया, मैं आपको श्राप देता हूँ, आज से शंकर जी के सारे गण पाखंडी हो जाएंगे। नंदीश्वर आज आध गण खड़े हो गए, बोले मैं आपको श्राप देता हूँ कि आज से सारे संत दर दर की ठोकर खाने वाले हो जाएंगे। जैसे ही भगवान शंकर ने देखा कि यहाँ स्वागत समारोह हो रहा है या श्राप समारोह हो रहा है, कुछ ना बोले भगवान शंकर खड़े हो गए और कैलाश की यात्रा कर दी। पीछे पीछे सारे गण भागते आ गए। अब जैसे ही पूरी सभा पूरी हुई, कुछ दिनों बाद जैसे ही यज्ञ की तैयारियां चलने लगी, 10 दिशाओं में निमंत्रण पत्रिका भेजी गई। अब याद रखना, एक यहाँ पर बात है, अगर आपको पता चल जाए कि आपके पड़ोसी के घर में निमंत्रण नहीं आया है उनके घर से, तो आप उसके घर जरूर जाओगे। उससे कहोगे, क्यों भाई, चलो वहाँ चलना है, तो भोजन करने के लिए चलोगे नहीं? अब वो ये तो नहीं कह सकता कि मुझे निमंत्रण नहीं दिया है, वो यही कहेगा मैं आप चलो, मैं बाद में आऊंगा। क्यों? क्योंकि आजकल के हंसी उड़ाने वाले, उसको पता है कि इसको नहीं बुलाया गया है, लेकिन फिर भी उसी के घर जरूर जाएगा, दरवाजे से ही निकलेगा। और कुछ नहीं होगी तो पड़ोसी से बोलेगा, क्यों आज वहाँ खाना है, चल 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 चल। यही आज माता पार्वती के साथ में हो गया। भगवान शंकर तो अपने ध्यान में मग्न थे, लेकिन माता पार्वती, माता सती ऊपर कैलाश पर बैठी हुई थी। जैसे ही माता सती बैठी थी तो ऊपर से विमान निकल रहे थे, सारे विमान कैलाश के ऊपर से ही जा रहे थे। एक भी विमान, भाई बस का धर्म संकट है कि बस कहाँ चलेगी, रोड पे ही चल सकती है। अब वो ऐसी जगह चलाओगे नहीं चलेगी। ट्रेन का धर्म संकट है, वो ट्रेन पटरी पे ही चल सकती है, रोड पे नहीं चल पाएगी। लेकिन भाई हवाई जहाज तो कहीं से भी उड़ सकता है, उसका कोई सिंगल थोड़ी ना मिल रहा है, वो तो कहीं से भी उड़ सकता है, हवा में उड़ रहा है। अब विमान जो थे वो कहीं से भी जा सकते थे, लेकिन जान के कर भी कैलाश के ऊपर से ही जा रहे थे। इंद्र इंद्राणी का विमान जा रहा था। इंद्राणी ने कहा, क्यों चलोगी नहीं? बोले कहाँ? बोले आपके पिताश्री के यहाँ पर यज्ञ हो रहा है। अब वो ये नहीं कह सकती है, बोले मुझे पता ही नहीं है। वो ये कहेगी, अरे मैं आने में लेट हो गई, आप चलो मैं आ रही हूँ। दौड़ी दौड़ी भगवान शंकर के चरणों में गई, ये स्वामी मुझे तो पता ही नहीं था आपके ससुर साहब के यहाँ पर यज्ञ हो रहा है। बोले हाँ यज्ञ हो रहा है। तो बोले हमको तो पहले चलना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा, नहीं नहीं, बगैर बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। माता पार्वती ने कहा, अरे महाराज, पिता पति और गुरु के घर में, पिता पति गुरु, 3 लोगों के यहाँ पर बगैर बुलाए चले जाना चाहिए। लेकिन भगवान शंकर कहते हैं, बोले नहीं नहीं, मैं मानता हूँ कि पिता पति गुरु 3 लोगों के यहाँ पर बगैर बुलाया जाना चाहिए, लेकिन जहाँ जानबूझ करके ना बुलाया जाए वहाँ पर कदापि नहीं जाना चाहिए। चाहे वहाँ पर सोने की बरसात क्यों ना हो, कंचन की बरसात क्यों ना हो, लेकिन तुलसी तहाँ न जाइए
जहाँ हमारा सम्मान नहीं होता है, जहाँ हमारा स्वागत सम्मान नहीं हो। अगर अनजाने में भूल हो जाती है तब तो ठीक है, लेकिन जान करके भूल हो जाना वहाँ कदापि नहीं जाना चाहिए। माता पार्वती ने कहा, ये आप कैसे कह सकती हो कि उन्होंने नहीं बुलाया? अनजान भी तो हो सकते हैं, उनको ध्यान नहीं रहा होगा, या पत्रिका भेजी होगी, रास्ता में रह गई होगी। तब भगवान शंकर ने पिछली जो घटना घटी थी वो बताई थी। बोले हमारे साथ में ऐसा ऐसा इस यज्ञ की सभा जो थी उसमें ये घटना घटी है। आज माता पार्वती तो पिता का प्यार है, सबसे छोटी पुत्री थी तो प्रेम ज्यादा था। कह दिया, बोले स्वामी अगर आप नहीं जाओगे तो मेरा जाना तो जरूरी है। मैं अपनी बहनों से बहुत दिनों से नहीं मिली हूँ, मैंने माता पिता के दर्शन नहीं किए, मुझे जाना जरूरी है। संग भगवान शंकर ने कहा, तुम पिता के घर न जाओ, अगर आप जाओगी मैं जानता हूँ आप मेरे अपमान को सह नहीं सकती हैं, आप जाओगी तो अच्छा नहीं होगा आपके साथ। लेकिन अब बड़े धर्म संकट में पड़ गई माता सती, कभी बाहर जाती हैं कभी वापस आती हैं। भगवान शंकर ने कहा क्या करना चाहिए? अंत में निर्णय ले ही लिया। बोले कि सती जी ने निर्णय ले लिया, बोले अब मेरे को जाना है। और सज्जनों कैसा सुंदर भाव जाती हैं। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न शर्मानी। सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुश्किल। जब माता सती पिता के भवन में गई तो बोले पिता भवन जब गई भवानी। जैसे ही भवानी पिताजी के घर पे पहुंची तो क्या देखा कि सामने से बहनें आ रही थी, आपस में सभी बात कर रही थी और पार्वती को देख करके बहुत जोर से हंसने लगी। और हंस करके जैसे ही बाजू में आई कह रहे क्यों तुम्हारे पतिदेव नहीं आए? एक बहन बोलती है अच्छा कार्ड नहीं भेजा होगा इसलिए। दूसरी बोलती है अच्छा बगैर बुलाया पतिदेव के थोड़े शर्मदार है इसलिए नहीं आए हो। तीसरी बोलती है चलो कोई बात नहीं आए तो ठीक है, ये बताओ घर मकान बना लिया कि वहीं शमशान में रहते हो? चौथी बोली अरे कुछ नहाना धोना चालू कर दिया कि ऐसी जटाजूट रखाए हैं? अगली बोले कुछ कपड़े लत्ते पहनना चालू कर दिया कि नंगे धड़ंग घूमते हैं? अब जैसे ही इतने शब्दों को सुना माता पार्वती ने कहा इनकी तो भाषा शैली ही बदल गई। लेकिन एक व्यक्ति था जिसने अपने कंठ से लगाया, वो था शादर मिलही माता जी तो जो थी उन्होंने जैसे ही अपनी पुत्री को देखा अरे सती अब मुझे लगता है कि हमारा यज्ञ जरूर सफल होगा। क्यों? क्योंकि अब हमारी सारी पुत्री आ गई, जब तक तू नहीं आई थी मुझे लग रहा था हमारा यज्ञ पूर्ण नहीं होने वाला है। और माता ने हृदय से लगा लिया। ये होता है माँ का प्रेम। बेटा चाहे कैसा भी निकृष्ट हो लेकिन माता का प्रेम माता का ही प्रेम है। जैसे ये पिताजी सामने से आ रहे थे तो सती ने देखा, बोले पिताजी आ रहे हैं। सती ने देख लिया और जैसे ही पिताजी ने सती को देखा तो अनदेखा करके रास्ता मोड़ दिए। और जैसे ही रास्ता मोड़ा माता सती ने सोचा शायद पिताजी देख नहीं पाए, दौड़ी दौड़ी यज्ञ भवन में गई। और सज्जनों यज्ञ भवन में जाते ही क्या देखा है? बोले यहाँ छोटे से छोटे देवता का आसन दिया गया, छोटे से छोटे देवता से लेकर के बड़े देवता तक सबका आसन है, लेकिन भगवान शंकर का कोई आसन नहीं है। आज माता सती सहन नहीं कर पाई और कहने लगी हे दक्ष, पिता से कहती है हे दक्ष ये तुमने क्या किया? अच्छा नहीं किया जी आपने। जो सारा जग जिसकी निगाहों में रहता है, सारा जग जिसके चरणों में रहता है, आज आपने उससे द्वेष कर लिया। जो करुणा का भंडार है, जिसकी शरण में सारा जग जिनके चरणों में रहता है, आपने आज उसे द्वेष कर लिया। आज उस रुद्र को ही आपने जगह नहीं दी। यज्ञ के ईशान कोण में ये रुद्र का आह्वान किया जाता है, आज आपने उस रुद्र से ही द्वेष कर लिया। ये तुमने अच्छा नहीं किया। और सज्जनों कहते ही माता सती ने देवाग्नि को आदेश दिया और देवाग्नि जैसे ही आई सज्जनों माता सती यज्ञ में देवाग्नि के द्वारा अपने शरीर को जला करके और भस्म हो गई। और जैसे ही सज्जनों नारद आदि लोगों से भगवान शंकर ने श्रवण किया कि माता सती अब दुनिया में नहीं रही, भगवान शंकर ने कैलाश पर अपनी जटाएं बिखेर दी। और सज्जनों
इतने तेज से भगवान शंकर को क्रोध आया, कैलाश पर जटाएं बिखेर दी। और सज्जनों एक जटा अपने सर से एक जटा निकाली, जैसे ही कैलाश पर छोड़िए एक वीरभद्र नाम का और कहने लगा, बताओ महाराज आज्ञा दीजिए। भगवान शंकर ने भी कह दिया, जाओ दक्षम से यज्ञम जहि, दक्ष के साथ यज्ञ को ही नष्ट कर दो। एक चीज को नष्ट नहीं करना, बोले दक्षम से यज्ञम जहि, दक्ष को भी नष्ट कर दो और यज्ञ को भी, दोनों को मिलकर के नष्ट कर दो। आज भूत प्रेत आदि गणों को लेकर के वीरभद्र चल दिया। और सज्जनों जब भूत प्रेत आते हैं जिस दिशा से आ रहे थे, तो सज्जनों लोग सोच रहे थे, बोले भैया बदल भी नहीं हो रहा है, बरसात भी नहीं हो रही है और गैयों के लौटने का समय भी नहीं है, जितनी बड़ी धूल कहां से उड़ रही है। और देखते ही देखते सज्जनों भगवान शंकर के गणों ने यज्ञ को चारों साइड से घेर लिया। वीरभद्र अंदर गया और जैसे ही वीरभद्र अंदर गया, पीछे से नंदीश्वर आदि गण पहुंच गए। नंदीश्वर आदि गणों ने सज्जनों तुरंत जाकर के वीरभद्र ने दक्ष के गले को धड़ से अलग करके और यज्ञ में स्वाहा कर दिया। और सज्जनों जैसे ही नंदीश्वर से कहा, वीरभद्र ने बोले बताओ यहाँ पर और कौन कौन क्या कर रहा था। बोले महाराज जो ऊषा नाम के संत हैं, ये अपनी दाढ़ी पर हाथ फेर करके हंस रहे थे। वीरभद्र ने ऊषा नाम की दाढ़ी को ही खींच लिया। आदि आदि संत थे, एक संत के पूरे दांत ही बाहर निकाल दिए। बोले क्या? बोले महाराज ये अपने 32 दिखा करके हंस रहे थे, तो एक ही मुक्के में सारे 32 बाहर आ गए। एक संत के नेत्र फोड़ दिए। बोले महाराज बड़ी बड़ी आंखों को खोल करके देख रहे थे, आंखों को चौड़ा करके देख रहे थे। वीरभद्र ने दोनों आंखों को ही फोड़ दिया। जो भगवान शंकर के गढ़ थे, वो जो यज्ञ में रायता बना था, उसी में डूब डूब करके, उसी में कूद कूद करके और हर हर महादेव करके नहाने लगे। यज्ञ की जो प्रधान कुंड था उसमें लघु शंका कर दी, आज यज्ञ को नष्ट कर दिया। अब सज्जनों जो देवता आह्वान किए थे सभी थर थर कर कांपने लगे। बोले महाराज अब क्या होगा? हर किसी को संभालना मुमकिन है, लेकिन जब कैलाशपति बिखर जाता है तो उसको संभालना नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि वो जल्दी से तो बिखरता नहीं है, और जब बिखर गया तो जल्दी से समेटना भी उसका नामुमकिन है। क्या करना चाहिए? सभी देवता दौड़े दौड़े भगवान शंकर के पास कैलाश पर पहुंचे हैं। पितामह ब्रह्मा जी भी कैलाश पर पहुंचे हैं। बोले प्रभु क्या कर दिया ये आपने? प्रभु क्षमा करें, क्षमा करिए, क्षमा करिए, आप शांत हो जाइए। भगवान शंकर को बहुत क्रोध आया, बहुत क्रोध आ रहा है, लेकिन शांत नहीं होते हैं। सभी लोगों ने बहुत बहुत प्रार्थना की है, प्रभु आप कृपया करके शांत हो जाइए। भगवान शंकर ने कहा, सभी लोग स्तुति करते हैं। बोले महाराज शिवम कल्याणम ददाति इति शिवदम। बोले आप तो सबके दाता हो, आप सबके एक, महाराज हमने सुना है कि आप एक शांताकार हो, आप एकदम जितने भोले हो, भोला आपका नाम है। जितनी जल्दी आप क्रोधित होते हो उतनी जल्दी आप शांत भी हो जाते हो। पितामह ब्रह्मा ने कहा, बोले कैलाशपति जी यज्ञ को हमें पूर्ण करना होगा, और यज्ञ पूर्ण जब तक नहीं होगा तब तक यज्ञ का मेन यजमान जो है उसके हाथी से पूर्णाहुति होगी। कृपया करके यज्ञ को पूर्णाहुति करिए। क्यों? क्योंकि यज्ञ एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है, यज्ञ जगत कल्याण के लिए होता है। ये यज्ञ किसी एक के लिए नहीं था, या दक्ष का यज्ञ नहीं था, ये जगत का कल्याणकारी यज्ञ था। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और भगवान शंकर ने पहुंचे। भगवान शंकर ने कहा, तुरंत दक्ष के ऊपर बकरे का सर लगा दिया जाए। प्रश्न उठा, बोले महाराज बकरे का सर क्यों लगाया? भाई दक्ष के अलावा किसी और जीव जंतु का लगा देते, या पुरुष का ही लगा देते, मानव का लगा देते। सिर्फ पूर्णाहुति ही तो करनी थी। पूर्णाहुति करने के बाद में कुछ भी है, पूर्णाहुति करने के लिए ही जिंदा किया गया है। तब बताया, बोले बकरे को कहते हैं अभिमान। बकरा होता है अभिमानी, मैं सारे दिन यही करता रहता है। और दक्ष कौन था? वो एक अभिमानी पुरुष था। तो अभिमानी देह पर अभिमानी ही सर होना परम आवश्यक रहता है।
आज बकरे का असर लगाया और सज्जनों सकुशल पूर्वक यज्ञ पूर्ण हुआ। और जैसे यज्ञ पूर्ण हुआ सभी लोगों ने बड़े भाव और श्रद्धा से आनंद लिया और सभी लोगों ने भगवान शंकर की स्तुति की और यज्ञ जैसे ही पूर्ण हुआ। आज पितामह ब्रह्मा भगवान शंकर कैलाश की ओर लौट गए। कैलाश पर जैसे ही पहुंचे माता सती का जो शरीर था उसको अपने कंधे पर भगवान शंकर ने रखा है और चल दिए और अंत में जाकर के 4 जगह पर उस शरीर को रखा। हमारे भारत में 4 पीठें उससे बन गई और उसमें शरीर में से देह में से मुंड को निकाला और अपनी माला में पिरो लिया। क्यों? क्योंकि वो मुंडों की माला पहनते हैं ना, तो मुंडों को निकाला और अपनी माला में पिरो लिया। सज्जनों समय निकला, राजा हिमांचल और रानी मैना के पास में माता सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया। और जन्म लेकर के जब एक दिन नारद जी उनके गांव में आए तो राजा हिमांचल और मैना रानी ने कहा, बोले महाराज ये तो बता दीजिए हमारी पुत्री के भाग्य में क्या लिखा है। तो नारद जी ने कह दिया, बोले इसकी भाग्य में एक बूढ़ा दूल्हा लिखा है जिसकी न जाने से कितनी गुनी आयु होगी और उसका नाम है शंकर। आज माता पार्वती भगवान शंकर का ध्यान करते हुए बोले मुझे अगर मिले तो वही वर मिले, मैं तो उसी को जन्म जन्मांतर से चाहती आ रही हूँ, मुझे तो मेरा शंकर ही, मुझे मेरा कैलाशपति ही मिले। सज्जनों समय निकलता गया। आज माता पार्वती का विवाह भगवान शंकर के साथ में शुभ किया गया, शुभ विवाह को तय कर दिया। अब भाई देखो बाराती कैसे भी हो, दूल्हा के जो बाराती तो बारात बगैर तो दूल्हा अच्छा नहीं लगता है और दूल्हे बगैर बारात अच्छी नहीं लगती। भगवान शंकर ने कह दिया, अपने गणों को आदेश दिया, बोले हमारे भारत में जितने भी शमशान घाट हैं सब में पत्रिका भिजवा दो। बोले कि महाराज की बारात है सब लोग चलेंगे, जितने भी शमशान घाट हैं। भगवान पितामह ब्रह्मा और विष्णु और आदि देवताओं को लिए भी निमंत्रण भेजा। अब जैसे ही पहुंचे बारात जाने थी तो इतने भूत प्रेत, किसी के पेट में मुंह है, किसी के मुंह पे पेट है, किसी का मुंह पीछे को है, किसी के हाथ ही नहीं है। अब ऐसे ऐसे जैसे ही गणों को देखा, एक गण बोला, बोले कि यार भैया दूल्हा तो सजता भी है। बोले हाँ सजता तो है। तो एक दौड़ा गया और नए शमशान में ताजी ताजी राख लेकर के आया, भस्मी जैसे लाया, भगवान शंकर का श्रृंगार कर दिया। एक कहता है, बोले भैया कुंडल और मुकुट भी तो चाहिए। तो एक इतना बड़ा सर्प निकाल करके मस्तक पे लगा दिया और सज्जनों हाथों में बिच्छू लगा, कानों में बिच्छू लगा दिए, छोटे छोटे सर्पों से आज श्रृंगार कर दिया। और जैसे इस दशा को पितामह ब्रह्मा विष्णु और इंद्र आदि देवताओं ने देखा तो सोचने लगे, बोले भैया इनके साथ जाएंगे तो हमारा कुछ स्वागत सम्मान नहीं होगा। तो बोले इनसे पहले चलते हैं, ये आएंगे जब तक हम स्वागत सम्मान करके और वापस आ जाएंगे। और आगे आगे जा रहे हैं और पीछे से बारात है, ये लोग थोड़े आगे जा रहे हैं। और जैसे ही गांव में पहुंचे तो देखने वालों ने कहा, दूल्हा आप ही हैं। बोले नहीं नहीं हम तो बाराती हैं, दूल्हा पीछे आ रहा है। तो सब लोगों ने कहा, बोले जिसके बाराती इतने सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। बोले जिन बारातियों को पीछे देखेंगे पहले दूल्हा देखने चलो। ये लो अब वो सोचने आए थे, बोले पहले हमारा स्वागत सम्मान होगा, लेकिन वो चल दिए पीछे। सज्जनों इतनी बड़ी लाइन लगी थी, आगे जाकर के भगवान शंकर का जैसे ही सभी लोगों ने शुभ विवाह हुआ। भगवान शंकर से कहा गया, प्रभु अपने रूप को धारण करो। भगवान शंकर माता पार्वती के से भी युवावस्था में आए और शुभ विवाह हुआ। और माता पार्वती ने जन्म जन्मांतर के होने वाले उस पति को अपना फिर से वर्ण किया और जन्म जन्मांतर के लिए कैलाशपति की पत्नी बन गई। और सज्जनों आगे कथा हुई, शुभ विवाह हुआ। तो आइए शुभ विवाह तो हो गया, लेकिन एक जयकारा तो कम से कम लगा ले, बोल शंकर भगवान की। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, ये आपने मनु और शत्रुपा की 3 कन्याओं का वर्णन कर दिया, लेकिन आपने बताया कि मनु और शत्रुपा के 2 पुत्र भी थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। कृपया करके उनका वर्णन कीजिए। तो बताया, बोले जो बड़ा पुत्र है उत्तानपाद उसका वर्णन किया। बोले भैया